फैज़ाने औलिया ज़िंदाबाद। सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामईन हज़रात, जिस तरह का थंबनेल है उसी तरह की ये वीडियो बनी है, ज़बरदस्त बनी है, ज़बरदस्त धुलाई हुई है राशिद राफ़ज़ी की। एक तो इसकी आदत गलीज़ा ये है कि इसको पूछो कि भाई तूने कभी झींगा या बोम्बिल खाया है, तो ये मगरमच्छ की बात करने लग जाता है। यानी दुनिया भर की 10 इधर उधर की बातें करेगा, लेकिन टॉपिक पर ये बात नहीं करता। इधर उधर भागने की इसकी आदत जो है बड़ी ही गलीज़ा है। और जितने भी इसने हवाले दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको उसके मुंह पर भी जवाब दिया। फिर उसके बाद तहकीक करके उसके झूठे हवाले को मैंने, जैसे आप जिस जिस किताब का भी नाम लेगा, जैसे मिसाल के तौर पर फ़तह और रज़िया शरीफ का उसने मुझे हवाला भेजा था, वो मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा। और वीडियो में तो मैंने उसकी वजाहत कर दी है उसके मुंह पर, लेकिन वो मानता नहीं था, तो फिर वो मैंने उसमें लिख दिया है। ठीक है, फ़तह और रज़िया शरीफ में साइड में रोमन में लिख दिया है। उसी तरह के जो भी आगे वो हवाले भेजेगा उसी में मैंने साइड में उसकी वजाहत लिख दी है रोमन में। आप स्क्रीन पर नज़र रखें। ठीक है, अब आइए इसकी चप्पल से धुलाई सुनते हैं आगे, बड़ा मज़ा आएगा। और जिस तरह पिछली वीडियो आपने शेयर की थी, उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाँ जी अरशद साहब, खाना वाना हो गया कि नहीं? हाँ भाई, खाना हो गया है। हम्म। आप सुबह करने के लिए तैयार है भाई? यार हवाले तो मिले ही नहीं भाई। हवाला तो दे तो दिया आपको। नहीं नहीं, मतलब जवाब में, उसके जवाब में हवाले नहीं मिले मुझे। इसके जवाब में जो दो हवाले आपने दिए थे, फतवा रज़िया शरीफ का और सही मुस्लिम का, अ, तो तो मैं सोच रहा हूँ तुम ही से उसका जवाब दे दूँ, तुम ही को, क्या तुम ही से उसका जवाब तुम ही को दे दूँ। क्या दे दो? मतलब तुम्हारे ही लिख के दिए हुए हवाले से तुम्ही को जवाब दे दूँ। हवाला बिना भेजा आप जवाब देना है, सवाल जवाब लेके आए। जो आपने हवाला दिया है ना, जवाब भी उसी में है, दोनों में। क्या है जवाब? हाँ, क्या है जवाब? आप पढ़ो, मैं पढ़वाता हूँ आपको। पहले कौन सा पढ़ेंगे, सही मुस्लिम या फतवा रज़िया शरीफ? बताइए रिव्यू क्या है? चलो फतवा रज़िया पढ़ लो। यहाँ यहाँ 12 लिखा है ना, वहाँ से पढ़ना शुरू करो। मन में नहीं, जोर से पढ़ो, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। इतनी उर्दू तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए, ये जो आप कह रहे हो इसमें क्या है, मुझे क्या पढ़ना है? हाँ पढ़ो, 12 से पढ़ो। जिसमें 12 नाकिल ने नवाजी ने हाँ हजरत हजरत अहले बैत हाँ अली सैयदना करमुल्लाह वजुल करीम के फजाइल में वो बातें रिवायत की हैं जो उसके गैर से साबित ना हो। जैसा कि तेरा अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है कि अज़म सेवा मनासिब अमीर मुआविया अमर इब्न आस कि सिर्फ नवासिब की रिवायत से आई है, जिनकी तो रासिल में फजाइल अमीर मोमिनीन अहले बैत ताहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में करीब 3 लाख हदीसें बनी हो। ठीक है जी। ये लिखा है कि शियाओं ने, राबजियों ने अहले बैत की शान में 3 लाख हदीसें बनी। नीचे आ जाता है, अब इसमें नीचे लिखा है कि लिखा है यूं ही नवासिबों ने मनाकिबे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु में हदीसें गढ़ी है कमा काना इरशाद इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया कि मुआविया के शान में हदीसें भी गढ़ी है। नवासिब उसे कहते हैं जो मौला अली से बुग़्ज़ रखते हैं, बनु उमैया के लोगों ने। अच्छा, इसमें तो आला हजरत ने किनाया कर दिया। क्या किनाया कर दिया? किनाया पे नवासिब लिख दिया। मगर मुल्ला अली ने अपनी किताबुल मौज़ूआत में लिखा है कि अहले सुन्नत ने किया है। उस पे बाद में जाते हैं, पहले इधर ही बात कर लेते हैं ना। आपका इसमें ऐतराज क्या है? मैं कहता हूँ मुआविया की शान में कोई एक हदीस भी नहीं है। जी चलो ठीक है, हदीस नहीं। आला हजरत ने सिर्फ, मेरा कहना क्या है, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ हजरत अमीन माविया के ताल्लुक से नहीं कहा है। यहाँ पर इसमें 3 बातें रवाफिज और शियाओं ने 3 लाख हदीसें गढ़ी है। यहाँ किसके? अहले बैत अताहर की शान में। नीचे क्या लिखा है? हाँ नीचे क्या लिखा है? करी है हाँ यूं ही
यूं ही। हाँ, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर उन लोगों का रद्द किया है जो रिवायतें गढ़ा करते थे, ना कि इससे ये साबित होता है कि हजरत अमीर मुआविया की शान में ना तो कोई कमी आती है, ना तो कोई अहले बैत की शान। सुनो यार, अब अपनी बात तो आपने कही दी, मेरी बात भी सुनो ना कि अहले बैत की शान में कोई कमी आती है, तो आप इसे साबित क्या करना चाहते हैं? तो इसे साबित करना चाहता हूँ, आला हज़रत कहते हैं यूं ही नवासिबों ने। हाँ, तो नवाफी को नहीं, मुआविया की शान में हदीसें गढ़ दी। तो खुद हजरत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका रद्द फरमा दिया, तो इसमें कहाँ से अमीर फरमा दिया? तो हदीसे गढ़ दी मतलब क्या? अरे उनका रद्द दिखाओ ना। हदीसे गढ़ दी का मतलब क्या होता है? मुआविया की शान में कोई फजाइल की हदीसी थी ही नहीं। अरे भाई, यहाँ पर ये बात थोड़ी साबित हो रही है कि फजाइल में कोई हदीस नहीं है। बिल्कुल, तो क्या लिखा है? मुआविया में हदीसें गढ़ दी। हदीसे गढ़ दी ये कहा है ना, ये थोड़ी कहा है कि हदीस है ही नहीं। आप ये साबित करना, इसमें फतावा रज़िया शरीफ में आपको दिखाना है ना। आपका दावा क्या है? जैसा कि आप अहमद बिन हम्बल ने कहा मुआविया की शान में हदीस ही नहीं। आपका दावा क्या है? हेलो हाँ, नहीं, इनका दावा क्या है? फर्ज हम मान लेते हैं। सुन लो, बिल फर्ज नहीं। अरे सुन तो लो एक मिनट, अरे सुन तो लो एक मिनट, सुन तो लो। मैं कहता हूँ कि चलो बिल फर्ज है, आपकी बात मान लेते हैं कि चले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कोई हदीस नहीं है। क्या सहाबी होना उनके लिए इतना काफी नहीं है? अगर 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 नहीं है रिवायत, तो क्या होता है? उनको सहाबियत से इनकार है, खारिज हो गए वो। सहाबी होना कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, सहाबी जो है। एक बात तो मैं पूछ रहा हूँ, एक बात तो मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ कि क्या सहाबी वाला फजीलत नहीं है? बहुत बड़ी फजीलत। और सहाबा का मर्तबा दर्जा क्या होता है वो मुझे आपको देखिए, सहाबी होना तब तक फजीलत है जब ईमान लाए, अच्छे अमल किया। सुन लीजिए, ईमान लाकर अच्छे अमल करना ही सहाबियत की दलील है। अरे सुने तो सही। सहाबी होना इतना काफी है, ठीक है ना? वो मुझे बताने जरूरत नहीं। सहाबी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना इतना ही काफी है फजीलत के लिए। नहीं, सहाबी होना देखना नहीं, अच्छे अमल भी साबित होने चाहिए। आप दूसरी बात फिर वही बात कर रहे हैं। फिर अपने बात का जवाब दीजिएगा। एक बात मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा भाई, सवाल तो आप ही लोग का है। सवाल तुम्हें क्या जवाब दूंगा? अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है ना। आपने कहा था कि उनके साबित के ताल्लुक से आपने क्या कहा था मौलाना अशफाक साहब से, ये बताइए। नहीं, वो बात तो चली गई ना, वो बात बीत गई। नहीं, वो बात वहीं पे तो बात रोकी थी, वहीं तो बात नहीं, वो जब करके बात होगी तब आप पूछिएगा कोई भी बात। अभी तो सरकारी तौर पर बात हो रही है। मुकम्मली बात नहीं ना हुई थी, मुकम्मली बात नहीं हुई थी। आपने कहा तो अब रात ही हो गए ना, आप लोग रात ही में कॉल करते हैं। उनको क्या मानते हैं? पहले कर लिया करिए। उनको क्या मानते हैं? सहाबी मानते हैं? क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ईमान लाना, जुबान से नबी को देखना, इकरार करना, ये सहाबियत के दलील नहीं। अच्छे अमल भी करना। बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया था कि तुम मेरे बाद काफिर ना हो जाना, एक दूसरे के कत्ल के दर पे ना हो जाना। नबी की हदीस है, बुखारी की सही हदीस में आपको भेज दो, अभी तुरंत भेज सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छे अमल ना तो वो सहाबी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। जो अच्छे अमल नहीं करेगा बाद में, तो ऐसे साहबी जो नबी को देखा, नबी की जिंदगी में रहे, बाद में मुर्तद हो गए, बाद में नबूवत का दावा कर लिया। इधर उधर बातें क्यों करने लगते हो भाई? इधर उधर बातें क्यों? जिस पर बात चले उस पर बात ही नहीं चलती। सहाबी आपने कहा है ना, तो सहाबी में सब आते हैं जो नबी से मुलाकात करे वो सहाबी है। तो सहाबी का मर्तबा कुछ भी नहीं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो वो इज्जत अपने ईमान पर उसी अंदाज में बाकी रहे जो रसूलुल्लाह के वक्त में था। हाँ, तो उसे अगर ऐसा हो ना, देखो ऐसे हो ना कि मैं मुसलमान हो जाऊं मिसाल के तौर पर, ठीक है, और उसके बाद मैं कुफ्र कर बैठूं माज़अल्लाह, तो फिर मैं मुसलमान रहूंगा? नहीं रहूंगा, मैं मुर्तद हो जाऊंगा। इस्लाम वही तो सहाबी के लिए भी कुरान का फैसला है कि अच्छे अमल करें, ये सहाबियत की दलील है। वो अच्छे अमर इब्न आस का भी सही मुस्लिम में वो हदीस भी मौजूद है, मैं उम्मीन वन भेज सकता हूँ। अच्छे अमल करना सिर्फ सहाबी के ताल्लुक से नहीं है, हर इंसान सहाबी के ताल्लुक से। अमर इब्न आस ने सही मुस्लिम की रिवायत पेश की है, सही मुस्लिम का कौल मौजूद है कि अगर अब मेरा मतलब वैसे ही बाकी रहता तो मैं जन्नत में जाता। हम कह रहे हैं हमारे उस तरह से बाकी नहीं रहा, क्योंकि मुआविया के गवर्नर थे, मुआविया के साथ मिला करते थे। आप पर लाजिम नहीं, हमारे पर लाजिम नहीं अच्छे अमल करना। हर उम्मत के ऊपर लाजिम है, हर नबी की जो उम्मत है शादी की बात की पर है, हर शख्स पर है।
हर मुसलमान के सहाबी के ऊपर भी तो आपने कैसे कह दिया कि मुआविया के लिए सहाबियत का, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सहाबी को ही क्यों आप कह रहे हैं, हर शख्स पर अच्छा हर शख्स के ऊपर है भाई। जो मैंने क्या कहा जो ईमान लाया, आप सिर्फ जो ईमान लाया उनको मानते क्या है वो बताइए मुझे, वो बताइए। मुआविया बिन अबी सुफियान की कारकर्दगी को ठीक नहीं मानता, वो अली से बुग़्ज़ रखते थे, अली के ऊपर लानत करवाते थे। उनको क्या मानते हैं वो बताइए, मानते तो कुछ नहीं मानता हूँ भाई, कुछ नहीं मानता हूँ। पूछने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं समझता, उनकी इज्जत ही नहीं मेरी निगाहों में। अरे भाई इज्जत या कुछ नहीं, वो आप कुछ नहीं मानता हूँ, क्या करोगे? कुछ नहीं मानता। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं तो मतलब कुछ समझा ही नहीं मैं। सही नहीं भाई, सही नहीं, उसका जिक्र भी करना पसंद नहीं करता हूँ। अरे जिक्र करो मत करो, हम नहीं कह रहे कि आप जिक्र करो, मतलब उनको मानते क्या है ये तो बताइए। मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते, जो भी हो वो तो बताओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुआविया को मिंबर पे देखो फाक़तिल, उसे कत्ल कर दो। मैं क्या मानता हूँ? तो भाई मुसलमान को कत्ल करने का हुक्म दिया नबी ने क्या? हाँ तो वो हदीस तो दो, वो हदीस दो भाई, जिसको नबी अलैहिस्सलाम के फाक़तिलो। नहीं वो हदीस तो पेश करो, वो हदीस पेश करो, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, पेश करो हदीस। भाई आप उनको क्या मानते हो ये बताओ? आप उनको क्या मानते हो? नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। अरे नहीं का मतलब मैं क्या मानूं? कुछ भी नहीं मानता हूँ भाई, मैं उसको जो इंसान मानता हूँ, इंसान था जो नबी का कलमा पढ़ा। देखिए मैं मानता हूँ कि उसने इस्लाम को ज़ाहिर किया, कुफ्र को पोशीदा रखा। आपने खुद बात का एतराफ़ कर लिया, वो कलमा पढ़े थे, तो उस बात उस जमाने में तो साथ आपने कहा था ना कलमा पढ़े। क्या कलमा? हाँ, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़े? हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा नहीं उस पढ़ा? समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़े हैं या नहीं पढ़े? देखिए भाई, सबसे अव्वल बात तो है किताबों में फतेह मक्का की, भाई वो भी तो हवाला में लोगों से मांग रहा हूँ, वही तो मैं लोगों से हवाला मांग रहा हूँ कि हवाला दो कि फतेह मक्का के वक्त में आया है किताबों में कि फतेह मक्का के इस्लाम लाए। ठीक है, मैं तो हवाला मांग रहा हूँ लोगों से ना कि आप ये दे हवाला, उसने कलमा जाकर कैसे पढ़ा, उसका बताए तो पूरा शेड्यूल। खाली कह दिया फतेह मक्का के वक्त में मुसलमान हुआ, तो अब उसका पूरा तफसील आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कि नहीं मानता भाई, उसको नहीं मानता भाई, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको कुछ नहीं मानता मैं भाई। अरे भाई तो मोनाली को गाली उसको साबित नहीं मानता भाई, सीधे से कह दिया। अरे भाई कहाँ लिखा है गाली वक्त, पहले बताओ भाई। अरे भाई इसके ऊपर 150 दलाइल दे दूंगा मैं, 150 दलाइल। अरे एक ही दे दो मुझे तो मैं दे दूंगा ना, मोनाली के ऊपर तबर्रा कर। अरे तो अभी बताओ ना मुझे, कहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहाँ गाली देते थे, मुझे वो भी तो बताओ। सही मुस्लिम की रिवायत मुझे पढ़ के बताओ कहाँ लिखा है। मैं मुस्लिम की हदीस 62-60 मुस्लिम की हदीस में भेज देता हूं, तो मुस्लिम की रिवायत मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो पढ़ो आप, मतन पढ़ो और उसको पढ़ो, मैं निकालता हूँ, 1 मिनट है। मैं निकाल लेता हूँ शायद मुस्लिम की। ठीक है, मैं सरसरी तौर पर बता ही देता हूँ। सरसरी तौर पर बता दो मुझे। सरसरी तौर ज्यादा हो गई मगर अब बात किया है। 62-20 है, सही मुस्लिम की 62-20 में भेज देता हूँ। ये लो 1 मिनट मैं आपके पास भेज देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी निकालने में। कोई जरूरत नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। 1 मिनट में आपको भेज देता हूँ, सारा मसला ही पता मैं निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शादी को वारसी कहाँ है, शादी के लिए सारी करूँ ये मैं आपको चलो कोई बात नहीं। ये देखिए इसमें लिखा है, एक मिनट मुझे निकाल। हाँ निकाल लीजिए। मैंने भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे भाई, निकालो ना व्हाट्सएप, आप चेक कर लो। कोई बात नहीं, मेरे पास भी कर लिया। हाँ ठीक है, जरा फिर उसके बाद एक और भेज देता हूँ ताकि बार भेज देना। पहले जो भेजा आपने फिर पहले वो पढ़िए, आप फिर से पढ़िए आप। देखिए ये हदीस नंबर है 62-20। ठीक है 62-20 है, और ये भी हज्जाज किशोरी निशापुरी इसको नाम है सही मुस्लिम। ठीक है, इसका सफा नंबर है 549, हदीस नंबर है 62-20, 6220 है। इसमें कहते हैं हमारा मुआविया अबी सुफियान, ये जो है मुआविया बिन अबी सुफियान ने हुक्म दिया, हमारा मुआविया बिन अबी सुफियान सादन फ़क़ाल मा मना कान तसब्बु अबा तराब,
ठीक है। एक मिनट, ये जो आपने हदीस लगाई है, क्या ये इतनी ही हदीस है जितना आपने सामने किताब रख दी है? अब वहाँ से नहीं पढ़ रहे, यहाँ से हदीस शुरू हो रही है। देखिए तो हदीस शुरू हो रही है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं अपने वालिद से रिवायत किया है कि मुआविया शुरू से पढ़िए। आप पूरी हदीस जहाँ तक छुपा दी है वो पूरी हदीस से पढ़ना होगा ना। देखिए छुपाया नहीं है भाई, आपके पास है तो आप पूरी खोल लो, मुझे मेरे ऐब निकाल दो कि मैंने कोई चीज छुपाया हो। मेरा इस्तदलाल है, हज के मौके पर साद इब्न अबी वक्कास को मुआविया मिला, कहता है आपको क्या चीज रोकती है कि अली को गाली नहीं देते हो? क्या चीज रोकती है? तुम्हें क्या चीज रोकती, तुम अली को गाली नहीं देते हो? वो तो सवाल है, वो तो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो तो सवाल है। सवाल क्या पूछ रहे हो? उससे क्या चीज तुम्हें रोकती है? सवाल नहीं पूछ रहे, तुम्हें रोकती क्या है ना? आपको क्या चीज, वो कह रहे हैं कि आपको क्या चीज है कि आपको क्या चीज रोकती है कि आपको? मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं, सवाल है या हुक्म है? पहले बताइए। हुक्म है। अगर खुद पढ़ के कह रहे हो कि आपको क्या चीज रोक रही है कि आपको वही कह सवाल हुक्म क्या चीज रोकती है तुम अली को गाली नहीं देते? अली को तनकीस नहीं करते, क्यों मुआविया कह रहा है अली को? अली एक बार सुनो ना, देना हुक्म उसको कहते हैं कि तुम, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ जुमला, मैं सिर्फ बता रहा हूँ समझने के लिए। जैसे कि मैं समीर भाई से बोलूँ, समीर भाई अरशद भाई को गाली दो, एक ये हो गया। एक मैंने ये बात कही समीर भाई से, एक ये हो गई कि मैंने समीर भाई से पूछा कि समीर भाई क्या वजह है कि आप अरशद भाई को गाली नहीं दे रहे हो? ये दोनों में फर्क है कि नहीं? ये की बात है, ये बताओ। इसमें क्या है? ये एक बात है या अलग बात है, ये बताओ। नहीं, फर्क क्या है? मुझे फर्क आपने बता दिया, हदीस में क्या है, उसमें क्या लिखा है? फर्क ये है कि मैंने समीर भाई से एक बात पूछी है और एक बात कहने के लिए कहा है कि समीर भाई आप उनको। मैं इसकी शुरुआत बता देता हूँ। इसकी शुरुआत अल्लामा नबवी ने की है, इब्न तैमिया ने भी इससे लिखा है कि मुआविया का ये हुक्म था कि अली को गाली दिलवाता था, ये बिदअत मुआविया ने जारी की। अरे भाई मैंने क्या शुरुआत में लिखा, मैं शुरुआत पेश कर देता हूँ, मैं अपनी राय पेश करूंगा तो आप उसमें तावील करेंगे कि ऐसा है तो ऐसा क्या है, तो मैं इसकी शुरुआत ही पेश कर देता हूँ। बिल्कुल आप मुकम्मल पढ़ लीजिए, आप मुकम्मल पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। पूरी हदीस लंबी है कि वो कहता है कि मुआविया ने इसकी इब्तिदा की, मुआविया ने अली को गाली दिलवाने के लिए बातें। कहाँ लिखा? पहले वो हदीस तो पढ़ी जनाब, जो आपने हदीस भेजी है। इसकी शुरुआत बता रहा हूँ, मुस्लिम की शुरुआत कई लोगों ने लिखी है। अरे नहीं, पहले हदीस तो पढ़ी, बाद में शरिया बताएंगे। हदीस में लिखा है आपको क्या चीज रोकती जो अली को गाली नहीं देते? मुआविया क्यों पूछ रहा अली को गाली क्यों देते? मैं कह रहा हूँ पूरी हदीस तो पढ़िए जनाब। आप पढ़िए भाई, इतना वक्त नहीं रात में। वो तीन फजीलतें गिनवाते हैं साद इब्न अबी वक्कास। हंसने की जरूरत नहीं भाई, हंसने की जरूरत नहीं, आप पूरी हदीस पढ़ लीजिए। आप देखिए मैंने आपके पास भेज दिया भाई। कब तक घूमोगे ऐसे? कब तक भाई? देखो ऐसा है, सुनो ऐसा है, आप जवाब देते हैं। हमको बना रहे हैं, बताओ। अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, हमको बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? तुमको क्या करेंगे बेवकूफ बनाकर? जब आपने भेजा है हदीस को तो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बताइए। आपका बिल्कुल पढ़ना है भाई। तब कल आप शेड्यूल रखे 10 बजे का, सुनिए शेड्यूल रखे 10 बजे का कल इंशाल्लाह। मैंने आपसे क्या कहा था, कल आप बात करिए अफजलियत पर, ठीक है? अगर आप लोग ना मैसेज किया ना कुछ किया। अब आप बाद में समीर से बात कर रहा हूँ तो समीर ने कहा कि साद भाई, वो सादिक भाई लाइन पे है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो उसके बाद आप कह रहे पढ़ो, तो शेड्यूल अगर रखना आपको पढ़वाना है पूरी हदीस तो इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। तफसील से ही मैं बात करना चाहता हूँ। तभी 9 बजे आप लगाइए, 9 बजे पूरी बातें पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये इधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं। आप आलिम हो ना, आप दुनिया सबसे बड़े आलिम हो ना। हमें देखो सादिक भाई, देखो सुनो मेरी बात। आप देखो 11:30 बजे 12 बजने वाले, अभी मैं चलूंगा, बात करूंगा नीचे आवाज। बिल्कुल मैं कर दे रहा, आपके ऊपर कर्ज है मेरा, मैं ये कर्ज अदा करूंगा। मैं पढ़ के आपको कल मौजूद तय कर लीजिए, यही वाला इंशाल्लाह कल बात होगी। हाँ इसी पे बात करें, कल दिन में बात कर सकते किसी। हाँ तो आपको मैंने दावत खुद दी थी, आप ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? अरे वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कल दिन में किसी वक्त बात कर सकते हैं। हाँ दिन में आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करें। कितने बजे आप बताओ? आप करें जब फारिग हो। फिर भी आप टाइम तो कोई बताओ, कोई भी टाइम आप करिए जोहर से पहले। ठीक है इंशाल्लाह 11 बजे। जोहर के पहले आप खोले, अच्छे से तहकीक करें। और समीर भाई आप तहकीक हम कर चुके हैं। समीर भाई तहकीक कर चुके आप। हाँ वो तो दिख रहा है ना। हाँ सादिक भाई कौन भाग रहा है? समीर भाई आप काम पर आइए 10 बजे 11 बजे काम पर आने बाद मुझे कॉल लगाइए, फिर इनको लीजिए टाइम पर। ठीक है बिल्कुल ठीक है भाई। जो मैं तो चाहता हूँ कोई आए मुझसे बात करे,
मैं तो चाहता ही हूँ मैं कुछ मुझसे कोई बात करे आकर। क्या भाई? आप भी रहे बात करने को सादिक और भाई, नहीं पढ़ते। आपका तो हो गया, मेरा भी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, कुछ कर लो। भाई ऐसा है, फतवा रजिया शरीफ में ये बात साबित नहीं होती, ठीक है, कि वहाँ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रद्द है। जो तुम साबित कर, क्या नहीं है? जो तुम साबित करने आए थे कि देखो तुम्हारे आला हजरत ने भी लिखा है, मुआविया की शान में हदीस नहीं है, तो ये रद्द थोड़ी है, रद्द नहीं है। तो उसकी शान में कोई हदीस ही नहीं भाई। लोगों ने शान में मनाकिब में उन्होंने हदीसें गढ़ी है, ऐसा नहीं है वहाँ पर कि शान में हदीस है ही नहीं। ये तुम दिखा दो। तो क्या बिल्कुल आला हज़रत का कौन बातिल है क्या? बात नहीं, तुम इबारत को उल्टा करके अपने मनमाने से बता रहे हो। अरे भाई फतावा रिज़विया में जो नकल किया वो इमाम अहमद बिन हंबल से नकल किया। नहीं, सुनो भाई, पहले मेरी बात को समझो। वहाँ ये है कि मनाकिब में वहाँ हदीसें गढ़ी गई है, गढ़ी हुई है भाई सुनो जो सुनो, पहले बात मेरी समझो, फिर बाद में बोलना। वहाँ गढ़ी गई है, वहाँ ये बात नहीं कही है कि भाई इनके शान में कोई हदीसें, इनके फजाइल में कोई हदीसें नहीं है। ये दोनों बात में वो फर्क है। तो तुम्हारा रद्द तुम्हारी ही किताब से दिए हुए हवाले से हो गया। आप चलाते हैं सही मुस्लिम पर, सही मुस्लिम की हदीस जो आप नहीं गलत बात है। अभी फतवा पे बात कर लो, भी इबाहम ना पैदा करो। तुम मुआविया की शान में तुम्हारा मौके भी तुम्हारा वो तो मैं दिखा दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, वो मेरे पे कर्ज है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा नहीं है भाई। अभी तक 2 दिन हो गया, अदा नहीं कर पाया। नहीं, मैं भी थोड़ा बिजी था, वरना मैं कल तुमको फोन लगा लेता हूँ। ठीक है, बिजी था, मगर ये सब बिल्कुल साबित ही हो गया। नहीं, यहाँ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पर जो तुम बहतान लगा रहे थे कि आला हजरत ने ऐसा लिखा है कि इनके शान में कोई हदीस है ही नहीं, ये कहाँ लिखा है? वो पढ़ के बताओ। नवासिबों ने गढ़ दिए मुआविया की शान में। ये पढ़ के बता दो कि हदीस है ही नहीं, जो बोलोगे हार जाऊंगा। हार तो भाई यही है ना, फतावा, नहीं उसके शान में। अरे फतावा रज़िया शरीफ में ये पढ़ के दिखा दो, जो बोलो वो हार जाऊंगा। भाई फतावा रिज़विया में हदीसी है ही नहीं, नवासिबों ने गढ़ दी। अरे यार, नवासिबों ने गढ़ दी है। अरे भाई मैं हवाला दूंगा यार, हद है ना। सही मुस्लिम पर आ जाओ, इसके लिए बोल रहा हूँ। देखो जियालती मत करो, मैं तुमको 50 हवाला दे दूंगा। सही मुस्लिम पर आ जाओ, सही मुस्लिम। सुनो हजरत ने जहाँ से नकल किया हवाला दे दूंगा, उसकी शान में कोई हदीस ही नहीं। सही मुस्लिम पर आ जाओ, सही मुस्लिम पर। वहाँ क्लियर करो, मुस्लिम तो हो गया। वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं डाल दूंगा तो आप क्या समझ, आवाम समझ जाएगी। मैं समझा तो दिया कि वहाँ पर ये बात नहीं लिखी है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कि हज़रत अमीर मुआविया के फजाइल में कोई हदीस है ही नहीं। ये लिखा है कि गढ़ी गई है, ये नहीं कहा है कि नहीं है। ये दोनों बातों में फर्क है। दोनों बातों में फर्क नहीं है, आपकी बातें में यार, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहा हूँ आओ सही मुस्लिम पर। नहीं, कैसे आप जाए भाई? कैसे आप? अरे यार, जाहिल आदमी भी समझ जाएगा, जाहिल आदमी नहीं समझेगा भाई। अभी तक किसने मारी जाती है ना भाई। जब गधे को भी समझाऊंगा ना 4 बार, तो गधा भी सर हिला देगा। देखो आला हज़रत की जहाँ से तौजी है, मैं तौजी बयान कर देता हूँ, सुनो। तुम जानते बनते नहीं हो, अच्छे से लिख लो। आला हज़रत तो 100 साल पहले पैदा हुआ। कितने साल? वो बुक्स मत निकालो यहाँ पर, अपनी बात साबित करो। 100 साल पहले कहाँ पढ़े लिखा करो। 100 साल से ज्यादा तो उनके इंतकाल भी हो गए भाई। कहाँ कौन सी किताब पढ़े 100 साल पहले पैदा हुए? 100 साल से हम लोग क्या कहते हैं बंदियों को, कहते हैं 100 साल पहले पैदा हुआ। हम जानते हैं 100 साल से पहले मदरसा तामीर हुआ। ये क्या भैया? 100 साल से ज्यादा तो उनके इंतकाल भी हो गया। तो आला हज़रत कब पैदा हुआ? ये क्या है शर्म इसका? कब पैदा हुआ? एक मिनट, कब पैदा हुआ? 14 जून सन 1800 को पैदा हुआ। और विशाल कब हुआ? 1921 में और 1921 में। कितने साल? 19 तो कितने साल हो गए? अभी 2025 साल है। 105 साल की उनके विशाल के हुए। तो फिर आला हज़रत को अगर 100 साल कह दिया, क्या खराबी है? तो आपने कहा आपने पैदा की बात की थी, मैं विशाल की बात कर रहा हूँ। कोई बात, एक ही यही तो बात है समझने की, समझते ही नहीं। अच्छा, ये वही बात है, एक ही बात है ना। आला हज़रत को 150 साल से भी ज्यादा का जोड़ोगे तो पैदाइश। चलो 150 साल मान लो, चलो 150 साल मान लो, मैं 550-600 साल पहले की बात बता दूंगा। है तो है। आला हज़रत ने जो भी चलो बात शरे मिशकात है शमीर भाई, ये मिशकात है। इसमें खुद लिखते हैं अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, लिखते हैं इमाम सियूती साहब ने जो है सब्र सादा में फरमाते कि मुहद्दिसीन कहते हैं कि मुआविया के फज़ाइल में कोई हदीस सही नहीं है और उसके वही की किताबत भी सही नहीं है।
और आगे नीचे लिखते हैं उलमा ने फरमाया इनकी हदीस में कोई भी दर्जे सेहत तक पहुंचती ही नहीं है। ये लो ये किसने लिखा है? शरा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 550 साल पहले की। सादिक भाई चेक करो दो, भेजा आपको भी। चेक कर लो, चेक, हाँ चेक कर लो, चेक कर लो किसने लिखा है। एक और भेज देता हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो। पता नहीं कहाँ का स्क्रीन उठा के ला गए, किधर से। सर ये अहले सुन्नत की किताब है, कह रहे हो किधर से। जाओ यार तौबा करो, अहले सुन्नतों की किताबें सुनो यार, सुनो, इन्होंने कहा कि एक भी हदीस, क्या कहे अभी इनका जुमला नकल करो तो मैं बता रहा हूँ। इनका कहना है कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फज़ाइल में एक भी सही हदीस नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, और ये बोला है कि इसमें लिखा उलमा फरमाते हैं उसकी जो है फजाइल में कोई दर्जे सेहत तक हदीस पहुंची नहीं है। फजाइल में दर्जे सेहत तक हदीस नहीं पहुंची है। अच्छा तो सुनो, उन्होंने अगर कोई हदीस नकल की है तो वो हदीस काबिल कबूल है कि नहीं? किसकी, कौन सी हदीस? अरे है कि नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ। कौन सी हदीस यार, पहले बात तो कोई भी हदीस अगर वो रिवायत करते हैं तो हदीस काबिल कबूल है कि नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ। तुम हदीस को बयान करने में काबिल कबूल का वो देखी जाएगी सनद के एतबार से सही है कि नहीं। वैसे तो हदीस मौजूद भी है, भी हदीसें हैं, ऐसे हदीस को बयान करते तो उसकी हदीस कबूल कर ली जाएगी। वही तो मैं सनद के साथ होना चाहिए, उसके फजाइल साबित होना चाहिए, रसूल खुदा से उसके फजाइल साबित होना चाहिए। वो हदीस अगर कोई बयान करते तो उनकी हदीस तो काबिल कबूल तो नहीं होगी। तब कौन हदीस बयान कर दे, जब मुहद्दिसीन ने खुद ये बयान कर दिया है कि उसकी शान में कोई हदीस ही नहीं है। मेरे पास बुखारी है, सुनो, ये मेरे पास बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 71 है। ये हदीस यार बुखारी शरीफ दिखा रहा है, कहाँ घूम रहे हैं भाई, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई फजाइल बयान किया हो ये बता रहा है, उसकी शान में एक हदीस नहीं है। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर वो आपके नजदीक वो सही नहीं है तो ये जो रिवायत करते हैं वो हदीस काबिल कबूल है कि नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो जो आप भाई मुआविया से हदीस ले लिया तो काबिल कबूल का, मरवान से हदीसें ली गई हैं तो ये बुखारी की यजीद से हदीसें ली गई, ये बुखारी शरीफ की जो हदीस नंबर 71 है यजीद से ली गई है। भाई यजीद से ली गई है, बुखारी तो बाद में इमाम भाई मेरे बात तो सुनिए यार, कोई जिस पर बात चली उस पर बात करने पर इधर घूमने का क्या फायदा। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे बुखारी शरीफ और ये पहले सुनहरी किताबें आपके नजदीक उद्धत है, तो बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब है, यह आप भी मानते होंगे, है ना। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 71 है जिसमें हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं। हवाला मैं भेज देता हूँ। तो क्या रिवायत कर रहे हैं? तो कुछ भी रिवायत कर रहे हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। नहीं कोई बात। और आगे उसमें वो रिवायत कर रहे तो ये हदीस को रद्द कर दिया जाता, तो ये हदीस तो रद्दी के टुकड़े में डाल दी जाएगी आपको। देखिए सबसे पहली बात तो रिवायत करना और बात है, फजाइल बयान करना और बात है, दोनों में जमीन आसमान। अरे भाई जब किसी भी हदीस में कोई ज़ईफ रावी आ जाता है फिर वही बात कर रहे हो, क्यों फिर वही बात कर रहे हो। किसी मुहद्दिस का किसी आदमी से हदीस लेना ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, मगर ऐब वहाँ पे है कि उनसे रिवायत ली गई है कि वो नवासिब है जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे। अगर मुआविया को आप मान रहे हो कि बुखारी में हदीस है, उसने रिवायत की है, तो मैं कह रहा हूँ मरवान से भी तो बुखारी में हदीस रिवायत की है, मरवान ने खुद हदीस बयान की। अब उसके बारे में क्या कहोगे, मरवान को जन्नती मानते हो? इधर उधर कौन सा हदीस? जवाब सुनो मेरी बात, सुनो हदीस नंबर तुमने नहीं बताई, बुखारी ही के अंदर मरवान से रिवायतें ली गई रसूल खुदा। तो कितने नंबर हदीस है बताओ, मैं लेके बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल मुआविया को पूछ कर उसमें मरवान मौजूद, उसको भूले जा रहे हो आप भाई। अरे तो पढ़ो तो सही। देखो ये है, मैं बुखारी की हदीस निकाल लेता उसमें, हाँ मरवान की हदीस निकाल लेता हूँ जो बुखारी के अंदर रिवायत करते हैं। इमाम बुखारी मरवान से हदीस लेके आए। अल्लाह ऊपर लिस्ट में रुक जाओ, तो ऊपर लिस्ट में जाता हूँ, मरवान की हदीसें निकालता हूँ जो बुखारी के अंदर मरवान की हदीस है। हाँ ठीक है कहाँ है ऐसे एन टाइम पे जो है लिस्ट ढूंढना पड़ता है, नहीं मिलेगी। नहीं ऐसे कैसे नहीं मिलेगी भाई, कैसे नहीं मिलेगी, ऐसे कैसे कह दिया? नहीं मिलेगी, आप जानो। मरवान की हदीसें बुखारी के अंदर। और सुनो
साद इब्न अबी वक्कास का बेटा उमर साद इमाम हुसैन के कत्ल में शामिल था। इधर वो भी उधर की दूंगा। बातें क्यों करते हो अरे भाई? मैं भी दूंगा, अच्छा, सुन लो वो मेरी बात, बताओ। दोनों दूंगा। हवाला मेरी जिम्मेदारी, झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, तो ठीक है, हवाला ना दूं तो आप कहिएगा चोर है, बदकार है। वो तो कई दिन का हवाला कई हिस्सा मांग रहे हो, तो आप दे ही नहीं रहे। हाँ, मैं दो इधर उधर की बातें नहीं करो। अरे मैं दे अच्छा, देता हवाला हूँ, दो पहले। मैं दे हाँ, देता तो मैं हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। मैं हवाला दे रहा हूँ, इतना रुपये में। अरे मेरे को हदीस का हवाला मैंने भेज दिया है, हदीस नंबर 71, जिसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं। ये अब देखो धीरे धीरे ना, ये अहले सुन्नत का नाम तो लेते हैं, लेकिन अहले सुन्नत से खारिज होने वाले नए नए कितनी हदीसों का इनकार करेंगे ये लोग। देखो तो सही। यही तो मसला, वही मुआविया की हदीस तो बयान कर रहे हो कि बुखारी में ली, उसमें मरवान की हदीस है, वो कहाँ जाएंगी? अरे तो मैं तो एक तरफ तो तुमने ये बात कही कि बुखारी में इमाम बुखारी ने मुआविया से हदीसें ली हैं, तो मैं कह रहा हूँ वही बुखारी ने मरवान से हदीसें ली, तो क्या बताओ मरवान जन्नती हो गया? इधर मैं है। देता हूँ आप बुखारी। ये कहो ना, जब जवाब नहीं है तो ये कहा करो, दिखाओ, तो मैं दिखा रहा हूँ। अरे तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मरवान कहाँ चला गया? तो मरवान उसको जगह अभी मिल जाएगा, मरवान भाग से कहा जाएगा, वो नामती से भाग से कहा जाएगा। इमाम बुखारी ने उसे भी हदीसों को ले ली बेचारे से, मगर मरवान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का था ना। हाँ, और क्या? अरे वाह, तो उनसे मरवान से हदीस ले ली, मरवान से रिवायत की। इमाम बुखारी ने ली। ठीक। कहाँ यजीद आ गया मातम। हाँ, इसमें मैंने खुद निकाल के रखी थी बना के पूरी हदीस है। एक मिनट में काट के मिटाओ, अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, काट के जाओ, आराम से सो जाओ, कल बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं हवाला दे के भाई जाऊंगा, थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, मैं हवाला दे के जाऊंगा। आपने ये बात पूछी ना कि मरवान की हदीसें कहाँ? चलिए मैं आपका उधर कबूल करता हूँ, जाओ जी, आपको मैं उधर कबूल करता हूँ। एक बजे जाइए, मैं अगर निकाल लेता हूँ अच्छी बात है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे रुक जाइए, जा रहे हो आप, रुक रहे हो आप, मुझे बस इंतजार लेंगे। आप जा रहे तो एक मिनट रुक जाइए, अगर आप हमें इजाजत दे रहे तो रुक जाइए पहले। हेलो हेलो हेलो, वो जो आपने अभी हवाला भेजा ना, हाँ थोड़ा उसको पढ़ो तो। अब आप पढ़िएगा भाई, मैं हवाला देके शरे मिशकात सादिक में आप पढ़ो दो। देखो नीचे से, कहाँ से? जो पीला वाला है ना, हाँ नीचे वाला पीला है ना, वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हाँ, यहाँ से पढ़ो। ये लोग इबारत से निशान कैसे लगाते हैं मुझे नहीं समझ में। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा इधर, मतलब क्या चक्कर क्या? यहाँ से पढ़ो। शुरू से इबारत में निशान लगाई जाती है ना। अलबत्ता उनकी शान में एक हदीस, यहाँ से पढ़ो। अलबत्ता उनकी शान में एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हाँ यहाँ से पढ़ो, लिखा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। किताब से साबित नहीं है। एक हदीस वारिद है। हाँ, जो इमाम अहमद के मुस्नद में रिवायत किया गया है, तो है नहीं। हाँ, और पढ़ो आगे पढ़ो। नीचे हाँ, फरमाते हैं। हाँ, तो वही तो मैं पढ़ रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हाँ, आप हवाले ढूंढो भाई, हम हवाले ढूंढो, अपना काम करो, पढ़ते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। हाँ हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआ करते हुए सुना कि ऐ अल्लाह, मुआविया को लिखना और हिसाब कर सिखा दे। हाँ, और उनको शान तो, ये तो उनकी शान तो, और आगे पढ़ो, और आगे पढ़ो। उनको अज़ाब से और महफूज, उनको हाँ, उनको अज़ाब से
महफूज फरमा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। ये लोग नहीं मानते, मत माने। मैं तो कहा कि जब ये नबी को नहीं मानते तो फिर अहले बैत का मानने का सही सनद के साथ साबित तो करो, पढ़ो तो आगे पूरी भारत को आपके पास सही सनद के साथ साबित क्या करना? वो तो आप हवाला दिए है, तो मैं क्यों इसको सही सनद साबित करूँ? भाई वो खुद ही कह रहे हैं कि सही सनद के साथ साबित है, दर्जे की हद तक नहीं पहुंची है। देख लो नीचे पहले आंखें खोल के, उसके बाद आओ यहाँ से बात वहाँ से निकालेंगे जहाँ पर ये हदीस है, वहाँ से साबित करेंगे। ठीक है, अरे भाई वहाँ जहाँ ये हदीस लिखी है ना, तो वहाँ पर सुनेंगे तो हंसेंगे लोग, क्या कहेंगे? उसमें साफ लिखा है कि उनकी शान में हदीस साबित है। आगे अलबत्ता उनकी शान में एक हदीस वारिद है जो, क्या आगे क्या लिखा? पूरी इबारत पढ़ो तो जना आपने हमारे थोड़ा सा पीला निशान लगा के वो पूरा हवाला हो गया पूरा हवाला। क्या लिखा है पहले वो आप हवाला ढूंढो भाई। हवाला में ढूंढ रहे, फिर आगे जब हदीस लिख देते हैं और लिखने के बाद कहते हैं ये हदीस इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुर्रहमान बिन हुमैर से रिवायत किया है। उलमा फरमाते हैं इन हदीसों में कोई भी दर्जे की हद तक नहीं पहुंचती है। अरे वो हदीस लिखा है और वो जो हदीस शरीफ है ना सादिक भाई, वो तुम ढूंढना निकालना, फिर उसकी सेहत देखना तुम। इसकी बात सुन के कुछ फायदा नहीं है। हाँ, इसके दिए हवाले पर मुझे एतबार नहीं है। अच्छा तो मुझे पता है। हाँ, तो हम वहाँ तहकीक करेंगे ना। नहीं तो ओरिजिनल किताब का फोटो खींच के हवाला दे दो, ये चाहते हो? नहीं, ये हदीस कहाँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई? ये हदीस कहाँ है? दुआ फरमाई तिरमिज़ी में। तिरमिज़ी में है ना, हम तिरमिज़ी से तहकीक करेंगे। हाँ तो तिरमिज़ी में तहकीक करो, खुद कहते हैं दर्जे से हद तक कोई नहीं। हाँ, वहाँ हम तिरमिज़ी की हदीस देखेंगे ना। हाँ देख लो पहले सही समझ के लाओ। हाँ, लेके आएंगे, वहाँ देखेंगे, सनद देखेंगे ना। मोहम्मद बिन हम्बल और इमाम नसाई का तीनों का कौल मौजूद, उसकी शान में सिर्फ दलील में हदीस कोई शान में हदीस नहीं। तुम क्या साबित करोगे? साबित करो बेटा, पूरी जोर लगा लो। हाँ। क्या लगाना है इसमें? लगे क्या है? मिल जाएगा, इस पर भी जवाब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, ये हवाला संभाल के रखना है सादिक भाई। अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा ही पढ़ा, अभी पूरा पढ़ूंगा और उसको निकालूंगा अभी। हाँ वो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। जिस तरह फतह और रजिया में फंस गए थे, उसी तरह इधर भी फंस गए। कुछ नहीं फंसे। हाँ, फतह और रजिया शरीफ में ये बात साबित ही नहीं है। आला हजरत के ऊपर भड़कान लगाया आपने। उन पर सख्ती न करना, और एक रिवायत में है कि पर ऐसा न करना, और उन सबसे ऊपर ये हदीस है कि जिसे इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुर्रहमान की रिवायत किया है कि उलमा ने। आगे पढ़ो ना जोर से जरा। तो वो हदीस के ताल्लुक से थोड़ी कह रहे हो, दूसरी हदीस के ताल्लुक से कह रहे हो। मैं पढ़ के बताऊँ? क्या कह रहे हैं? अभी हमारा आप तो दोनों भाई, वो तो आप अपनी आदमी बात करके इधर उधर घूमने फिरने लगते हो, ऐसा थोड़ी चलता है। आपने क्यों टाइम मांगा था हम लोगों से? पहले बताओ कि मैं हवाला ढूंढ रहा हूँ, आपने हम लोगों से टाइम नहीं मांगा। इंग्लिश चल रही बराबर, मैं आपको हैंड फ्री करके सुन रहा हूँ। हाँ तो हम लोग को बात करने दो ना, जब इस पर बात की जाएगी तो फिर आप बात करना ना, कुछ दिक्कत नहीं है। तो उंगली तो हमारी भी चल रही है। चलाइए सरल लेके आइए। तो चला चुके हैं। मुआविया में हदीस नहीं मिलेगी। ये फालतू बातें नहीं करने का। देखो मैं बताऊँ समीर भाई, देखो इन लोगों का काम क्या रहता है? इन लोगों का मतलब ये है ना कि अहले बैत की मोहब्बत, ये लोग वो समझते हैं कि बाकी सहाबा इकराम पर एतराज करना, हको खत्म करना, और हत्ता के उनको काफिर तक मुनाफिक तक कह देना। हाँ, जैसे कि उसने ये इनके साथ जो आया था, सोहेल नाम था ना, क्या नाम था? सैफ अली ने कहा था माज़अल्लाह। तो ये अहले बैत के मोहब्बत का दम भरने वाले तो मतलब ये मानते हैं कि मतलब मोहब्बत का तकाजा जब पूरा होगा, जब बाकी सहाबा इकराम पर हम लान सन करेंगे, गालियाँ बकेंगे, तो मोहब्बत का तकाजा पूरा हो जाएगा। तो वो तो आप करके खुद बता रहे हो, वो तो आप खुद करके बता रहे हो, मैं तो किसी का मौका कर रहा हूँ। क्या बता रहे हो? मफ़हूम ये पेश कर रहे हो? हाँ तो अच्छा, सहाबा की मोहब्बत फर्ज करार दी गई कि अहले बैत की मोहब्बत?
तो अहले बैत की करा के, इसका मतलब ये तो नहीं कि अहले बैत की मोहब्बत में लोगों को गालियां बकना शुरू करते हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत, जो मोहब्बत का मतलब क्या होता है कि बाकी लोग को, मोहब्बत का मतलब क्या होता है, बाकी लोग गाली नहीं, इनका कहना ये है, इनका कहना ये है, देखो देखो, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं वो अरे दुश्मनी तो साबित करो, कहाँ दुश्मनी साबित कर रहे हो तुम? दुश्मनी तो साबित ही है भाई। कहाँ की? क्या जो हदीस आपने 62 बताई वो पढ़ी नहीं आपने पूरी, आप बोले टाइम नहीं, 1 घंटा सब लोग ऐसे ही गुजार दिए। बिल्कुल 1 घंटा ले ले भाई, कल इंशाल्लाह वो पूरी पढ़ के 1 घंटा सुनाऊंगा। तो हदीस पढ़ने, अभी वही हदीस पढ़ने वाले थे, पढ़ते तो समझ में आ जाता है ना। कितना डंडी मारते हो भाई आप लोग, इसीलिए तो मैं हदीस पढ़वा रहा था। उनको बात समझ में नहीं आई। हालांकि वहाँ पे हमारा नहीं हमारा लिखा हुआ है, हमारा नहीं है, वो अरबी भी कैसे पढ़ ले। हमारा और हमारा में जमीन आसमान का फर्क है, वो मैं बताऊंगा, मैं लोगों से बताऊंगा कि हमारा और हमारा में कितना फर्क होता है। थोड़ा सा आप पढ़ लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा जनाब। वहाँ पे हमारा कहते हैं जनाब, वो तो आपको पता चलेगा, मान लो, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा, इसीलिए तो मैं पढ़वा रहा था। मैंने पढ़ दिया भाई आपको, देखा मैंने, वो सब लोगों ने यहाँ पे जब जाएगा ना कल सुनेंगे कि जनाब ने कितना पढ़ा था। अरे भाई तो जाएगा तो जाओ ना, मैं तो कहाँ कहता हूँ, तो मेरी देखेंगे है ना, इन्होंने कितनी हदीस पढ़ी तो लोग देखेंगे ना कितना पढ़ा था जनाब। भाई वो हदीस याद नहीं आगे की उनको, इसके लिए बहाना बना रहे। आप मेरी चोरी पकड़ के बता दो ना, हदीस पूरी पढ़ने के लिए बोले तो आप पढ़ नहीं रहे। भाई मेरी चोरी आप पकड़ो, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको दावत दे रहा हूँ, मेरी चोरी पकड़ो। मैंने कहाँ डंडी मारी, मैंने अपनी तरफ से कहाँ बखान कर दी? पूरी हदीस पढ़ने के लिए बोल रहे तो आप बोल रहे हो कल पढ़ूंगा। पूरी हदीस पढ़ना तो इसमें ये कहा कर डंडी मारी, आप मेरी चोरी पकड़ के मुझे साबित अरे भाई चोरी तो पकड़ ली भाई, पर आप कह रहे हैं कि गाली दिलवाते थे, अब मैं वहाँ पहुँचा तो पूछ रहे हैं। आपकी 2 बातें हैं, पहली बात है पूरी हदीस, तो पूरी पूछ रहे हैं, पहले आप वो हदीस जोड़ो भाई, इस हदीस पर बात करना तो अभी। हाँ तो इस तरह का होना, तो जब बीच में जब सवाल पूछोगे तो जवाब पाओगे। नहीं मैंने आपसे सवाल पूछा नहीं था, मैं सिर्फ समीर भाई को बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ बताओ ना, वो भी मैं सुन रहा हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ। मैं तो हदीस पर बात करने के लिए अभी बोला था, आप बोले मेरे पास बिल्कुल बात करेंगे, कल बात करेंगे ना। आप तो कह रहे हो कि कल लोग सुनेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे, जवाब आप नहीं दे रहे हो, आधी अधूरी ऑडियो आप बना रहे हो। आपको चाहिए, सुनो, आपको चाहिए मौजूद तय करके कल, और अच्छे से जो है अच्छे से आप बात करें। आपने सबसे बड़ी बात तो ये कह दी कि उसी मौजूद पर तो हमारी आपकी बात अभी मुकम्मल हुई नहीं। हजरत अमीर बिल्कुल आप हमको हजरत मानो, सब कुछ मानो, मैं दुश्मनाने ले मानते हैं, हम तो मानेंगे, हम तो उस पर आप दलाइल मांग रहे हैं, आप तो मुद्दई है ना। आपको सिर्फ एक दलाइल चाहिए। सुनिए, आपने कहा था मरवान की हदीस बुखारी में दिखाओ, मैं आपको दिखाने का हकदार हूँ, मैं आपको उनकी बुखारी की हदीस दिखाऊंगा, उसका मतन दिखाऊंगा। अरे सादिक भाई मुझे एक बात बताओ, मरवान की हदीस साबित होने से क्या हजरत अमीर माविया की हदीस बातिल हो जाएगी? अरे बात वो नहीं है, अभी हजरत अमीर माविया बात खत्म हुई नहीं है, कहाँ बात करते हैं? हाँ तो जैसे देखो, आपने कहा कि मैंने कहा जब आप साबित नहीं कर पाए मुआविया के फजाइल में कोई हदीस है, तो आप बुखारी की तरफ गए कि देखो बुखारी में उनसे इमाम बुखारी ने हदीस ली है, ये हदीस ली फला फला। हमने कहा चलो ठीक है, मान लिया। तो हमने कहा बुखारी में हदीस लेने के साबित होते हैं। मैंने पहले बात, मेरी बात तो पूरी मुकम्मल आपने नकल की है। मैंने कहा था कि वो सहाबी है, इतना काफी है कि नहीं है, मैंने पूरी बात कही थी। नहीं आपने कहा था वो सहाबी है, तो मैंने क्या कहा? तो मेरी बात पे डंडी मार रहे हो। तो मैंने क्या कहा था? मेरी बात पे तो कम से कम नोट करो। वाह भाई वाह, अपनी बात बोल देते हो, मेरी बात नोट नहीं करते हो। नोट की आपकी बात पर मैंने जवाब दिया। सुनो, जब आपने बात की कि सहाबी मैं मुआविया को क्या मानता हूं, आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? कुछ नहीं मानता। आपने कहा था कुछ नहीं मानता, तो मैंने पूछा कि पूछने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं मानता हूँ। पूछने का मतलब क्या होता है? पूछने का मतलब तो मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया? पूछने का मतलब तो मैं कुछ भी नहीं समझा। पूछने का मतलब होता क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? भाई आपने कहा कुछ नहीं मानता, मैंने मुस्लिम का हवाला दिया आपको, अमर इब्न आस की हदीस सुनाई। हमने कहा सहाबी से देखे मैं उसको कुछ नहीं मानता, उसका साबित ही ईमान नहीं है। रसूल खुदा की हदीस से पाक पीलू मिंबर पे देखो, कत्ल कर दो। फिर आपने कहा कि फिर समीर ने कहा कि जो है उसकी जो फतवा ये तो आप ही ने भाई मौजू घुमाया। अरे वो हदीस भेजो ना यार, अभी तो तुम बोल रहे थे भेजोगे, वो हदीस भेजो।
रिवायत जहाँ पाओ कत्ल कर दो, वो रिवायत भेजो। हवाला नहीं मालूम। अरे भेजो तो सही, उसको भी तो हम लोग चेक करेंगे ना, तुम्हारे जितने भी हवाले। करूंगे, ये देख लो, मैं हवाला में भेज देता हूँ आपको। हाँ भेज दो भेज दो। हवाला आपको। आप क्या समझते हो क्या हवाला? अरे भाई खाली आप बोलने जानते हो, हवाला में भेजूं मैं? समीर भाई तो 2 दिन का वक्त मांग रहे थे ना, मैंने तो हवाला फट से भेजा ना आपको। अच्छी बात है। हाँ, चोरी वाला काम नहीं भाई, हम लोगों का चोरी वाला काम नहीं है, हवाला देने का काम है। वो तो यहाँ रिकॉर्ड में तो डलेगा तो सब पता चलेगा कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब मुझे जलील एक मसले में कर दो, एक तो मेरा हवाले का जवाब दे दो आप, या उसका मैं जवाब बात दलील जो है ना, अपने आप को कभी दलील समझता नहीं ना वो लोग। भाई आप लोग कहते हो ना मैं आपकी डालूंगा तो लोग पता चल जाएगा, कमेंट देख लेंगे कितना कौन पानी में दलील हुआ। वो आप तो अपने पास, वो आप सुनो मेरे भाई, मेरे भाई तो समीर भाई को ये देख लो। हाँ पढ़ो आप देख पढ़ो पढ़ो। साबुल अशराफ है, इसमें कहते हैं कि अल अहमद अल हसन कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा राइतुल मुआविया अला मिंबर फातिल, जब तुम मुआविया के मिंबर पर देखो कत्ल कर दो। अंसाबुल अशराफ की हदीस है, ये देख लो, ठीक है। और जाकर अंसाबुल अशराफ हदीस है, किसी को चेक करवा लो, बाकायदा चेक करवाने के बाद इसको ले लो। और वैसे बात नहीं करता, हवा में बात करूँ मैं, उड़ा दूँ हवा में। इसका तर्जुमा किधर है? अरबी है ये। तो तर्जुमा किधर है इसका? ये अरबी में किताब, इसकी उर्दू तर्जुमा ही नहीं लिखा गया अभी तक, यहाँ पे नहीं बात। तो इसका माना मतलब तुमको समझ में आ गया? बिल्कुल। इसमें सिर्फ तहकीक करवा लो। सुनो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है काला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि रसूलुल्लाह ने कहा इज़ा राइतुम मुआविया, जब तुम मुआविया को देखो अला मिंबर यानी मिंबर पर, फ़क़्तिलू से कत्ल कर दो। अब जाकर तुम तहकीक करवा लो, और इसकी जाके तहकीक करवा लो, अच्छे से देख लो, और मिशकात की तहकीक करवा लो, और उसकी तहकीक करवा लो। मुआविया बिन अबी सुफियान की जो रिवायत है मरवान की, वो भी भेज देता हूँ, तहकीक करवा लो, उसके बाद आकर मुझे बताओ उसका जवाब। हाँ ठीक है, अब जाओ, खुदा हाफिज। और अभी तुम लोगों को हदीस बुखारी के ढूंढ रहता है जनाब। मैं भेज देता हूँ, मैं निकाल के भेज देता हूँ, तुरंत भेज देता हूँ। ठीक है, हाँ अभी भेज देता हूँ। आप लोग लाइन पे बात कर रहे हैं, काट दें, मैं निकाल के भेज दूंगा, तुरंत कर दूंगा समीर। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। अभी खुदा अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, और उन आंखों पर सलाम हो हक की तरफ निगाह लगाए बैठी है। आपको दे देना। एक सवाल मैं पूछ लूं? क्या भाई? जाते थे सवाल पूछ लो। अब भाई कल पूछिएगा भाई, 12 साढ़े 12 मोटी सी बात। हाँ बताइए। मोटी बात है। जैसे कि एक सोशल मीडिया का दौर है ना, आप भी चालू रहते हैं, हम भी रखते हैं। एक सवाल से पूछना चाहता हूँ, मैंने देवबंदियों को देखा है, वो पहले अहले सुन्नत व जमात में होते हैं, फिर वो देवबंदी पर से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर आ गया, पहले मैं बिदअत करता था, शिर्क करता था। फिर किसी अहले हदीस से पूछो वो भी कहता है, किसी से भी पूछो, हत्ता के कादियानी से पूछो वो भी कहता है। और आप लोग भी उसी में से लिखे कि आज से 50 साल पहले तो आपका कोई वजूद था नहीं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे सुन लीजिए, मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिए, जवाब दीजिए ना आराम से। तो असल में जो ये सारे लोग अलग अलग लीगल के साथ अपने अकल के मुताबिक सब समझ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर आ गया। तो असल में हक पर आया कौन? वो सारे निकल गए, बोल रहे हैं कि हक पर आ गया। तो असल में इन सब में से हक पर आया कौन? देखिए वो तो दलाइल के अंबार में पता चलेगा ना, जिसके दलाइल ज्यादा होंगे वो हदीस के मुवाफिक होंगे, वो हक पर होगा। अब कादियानी भी अपने आप को कहता है कि मैं भी हक पर हूँ, वो भी कुरान और हदीस से दलील देता है, वहाबी भी देता है, अहले हदीस भी देता है, हत्ता की बरेलवी भी देते हैं। तो पता तब चलेगा ना जब वो सामने सामने बातें बैठेंगी, तर्क होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन ऐसे कोई हदीस है जो ये साबित होता है कि जो बाद में आएंगे वो हक पर हो जाएंगे। ऐसी कोई हदीस है कि जो बाद में आने वाले होंगे, जो निकलने वाले होंगे बाद वाले, वो हक पर होंगे? ऐसी कोई हदीस है? बाद में आने वाले जो हक पर होंगे, क्योंकि जितने लोग निकल लो, 73 फिरकों वाली हदीस तो है, तो फिरके तो निकलेंगे, ये है। तो वो तो हम भी हदीस है, वो तो हम तो जानते हैं, वो तो हम भी जानते हैं। बहुत से फिरके अहले सुन्नत से निकलने वाले, वो तो हम भी जानते हैं कि वो अभी भी निकलेंगे। बस 73 की तादाद पूरी होगी ना, 73 की तादाद पूरी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 73 होंगे तो सब अपने आप पर समझने वाले होंगे, लेकिन जिसमें से निकल रहे हैं क्या वो हक होंगे? जो 73 लिख लेंगे वो हक होंगे? क्योंकि हो तो रहा है 73,
तो मतलब ये है, ऐसा सवाल तो निकल भी, तो बरेलवी में भी कई फिरके निकल चुके हैं ना। एक भी नहीं निकला है, बताओ मुझे। मैं आपको बताऊं ना, बरेलवी में से दाऊद इस्लामी निकला है। ठीक, तो फिरका तो नहीं है। फिरका नहीं है, उसको तो बिल्कुल खारिज कर दिया अब्दुल मुस्तफा हसमती ने ज़ियाउल मुस्तफा के कहने से। ऐसी बात कर रहे हो? हंसो यार, इसके तो दलील है मेरे भाई, हंसने क्या कहते हो उसको तो यार। अरे यार वो एक तंजीम है, तंजीम है। देवबंदी वालों से मैं कह रहा हूँ इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है ना, ये 4 इमाम है। इनमें सब में मसाइल में इख्तिलाफ है। तो ये चारों फिरके है ना आपके नजदीक सब किसी बुनियाद पर? तो ये चारों फिरके हो गए ना आपके नजदीक? नहीं फिरके नहीं हुए उनके, वो फिकी इमाम है, फिक के इमाम है। तो फिर फिक के इमाम है, लेकिन मसाइल में ऐसा इख्तिलाफ है ना। नहीं तो कुरान और हदीस के मसाइल के इस्तेमाल करने में इख्तिलाफ है ना। हाँ तो है ना, तो फर्क है ना, तो है ना। अरे भाई इख्तिलाफ तो हर चीज में होता है भाई, कैसी बात कर रहे हो? ये कौन सी बात तो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह के बंदे शुरुई मसाइल में इख्तिलाफ हर में होता है, मगर उसको खारिज करके सुन्नत की जमात से, ये मेन बात। जब बरेली से हुक्म आ गया इनके ऊपर ज़ियाउल मुस्तफा के कहने पर कि अहले सुन्नत से खारिज है, अब्दुल मुस्तफा की तकरीरें सुना दी, पंफलेट छाप दिए, यहाँ तक कि हशमतियों ने ऐलान कर दिया, तो आप बात मानो ना कि ये बरेली भी नहीं है, अहले सुन्नत की तालीमात से नहीं है। बात होंगे तो मसला अलग है, उस पर तो बात कर लेंगे। तालीमात में से नहीं है ये कहा है, फिरका है ये किसने कहा है? हशमत अली रहमतुल्लाह तआला ने। फिरका किसने कहा है? सुन्नत। सुनो अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो, तुम बरेली नहीं आए हो, मेरे पास दलील भी है और बरेलवी की वीडियो भी है। अब सुनो, मौलाना हशमत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह को का यहाँ तक की खारिज कर दिया गया, जो खलीफा आला हजरत उनको भी खारिज कर दिया गया कि अहले बैत ये आला हजरत की तालीमात पे नहीं है, सुन्नी नहीं है, इनको भी खारिज कर दिया गया है। आप बताओ तुमने क्या कि कहाँ से निकले बरेली से फिरके? अच्छा, और सुनो, जिस बात का हवाला मगर वो तो दीन है, अभी सिर्फ बातें कर जा रहे हो। तो फिर आपने कैसे कह दिया जब आपको जवाब नहीं दिया? तो एक मिनट जवाब नहीं है। सुनो यार, सवाल पूछा, आपका जवाब जब तक मैंने तो आपसे सवाल नहीं किया, तुमने मुझसे सवाल किया था, जवाब सुनो वो जो आप दावत इस्लामी के ताल्लुक से कह रहे हैं ना, खाना भी सादिक भाई बहुत अच्छा करते हो, बेचारे खुद करते हो, एक कहते हो सेकंड में सवाल कर लो, जवाब देते हो तो आप भागते हो। सुनो आपने कहा कि हवाला तो आपको ये चीज मैं तो जा ही रहा था हवाला निकालना, ये तो आपने मुझे रोका है। कहाँ जा रहे थे? मैं कहाँ रोका? मैं तो टाइम आपने कहा तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। ये अरे भाई ये फिरका कहाँ से? अरे किसने कहा ये दावत इस्लामी को फिरका? वो तो बताओ। दावत इस्लामी को किसने फिरका कहा? वो तो बताओ। वो भी हवाला दे देता हूँ आपको। हाँ भेजो। बिल्कुल जमीतुर रज़ा अज़हर की तकरीरें दे देता हूँ। हाँ भेजो। और हशमतियों को भी चाहिए। हाँ भेजो। सबका भेजो, तो इस तरह को हो ना भाई, सबका भेजो। आपने कहा था ना, यहाँ तक कि सुनो, यहाँ तक आला हजरत की भी सुनो, आला हजरत की गद्दी की खानखा के भी 2 हिस्से हो चुके। अरे सुनो ना, अरे वहाँ मत जाओ, एक जगह खड़ा कर, एक जगह का रुका करो ना यार। एक 10 जगह घूमते हो, एक चीज मांगो तो 10 जगह घूमते हो। सुनो, कल में इंशाल्लाह या भी थोड़ी देर में आपको दे देता हूँ, तो मैं फोन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, जा भाई। ठीक है, खुदा हाफिज़ भाई, आपने रोका था, आपका जवाब मिल चुका। चलो ठीक है, तैयारी करके आना। ठीक है, हाँ जवाब मिल गया, तभी तो परेशान हो भाई। देख रहे कितना जवाब आपने दिया। गया 50-55 मिनट में एक भी जवाब बन पड़ा इस इंसान। हदीस उसको याद नहीं थी, इसके लिए नहीं पढ़ रहा था वो। दुनिया भर की मगजमारी किया लेकिन नहीं पढ़ा वो हदीस। उसको याद नहीं थी, जो आप बोल रहे थे ना कि पूरी पढ़ो। हाँ, उसको हदीस याद ही नहीं थी, तो कहाँ से पढ़ेगा वो? वहाँ पर पहले बात तो अम्बारा नहीं, अम्बारा लिखा हुआ है। अम्बारा में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहाँ पे पहले ही अल्फाज में डंडी मारा था, मैं उसको पकड़ लिया था फर्ज, इसलिए वो ना वो चाहता तो उर्दू में ही सुना देता, मैं उससे उर्दू पढ़वाता, लेकिन वो नहीं पढ़ता, क्योंकि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली थी पहले ही। मैंने क्या क्या वो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, साद बिन अबी वक़ास, वो कूफा से आए थे उस वक्त। तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त कूफा के लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को बुरा भला कहते थे, गालियाँ बकते थे। तो इसलिए हज़रत आमिर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ ने रोका है?
कि आप अबू तरा पर लान तान करें। और सवाल पूछ रहे तो ये कह रहे हैं हुक्म दे रहे, और हमारा तो हमारा पढ़ रहे हुक्म दिया। तो कितना झूठ, कितना झूठ। वो क्यों नहीं पढ़ रहा था? ऐसा वो जाहिल नहीं, वो तो पढ़ सकता है ना। वो मैंने पकड़, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वो वहाँ पे स्कैन लगाया हुआ है ना। मैं पहले पूरी हदीस की तरह, जब मैंने मेरी तरफ से पूरी हदीस निकाल लिया ना, पहले तो पढ़ के सुना रहा था, पहले पढ़ के सुना था। जब मैंने पूरी हदीस निकाला, मैं बोला रुको मैं निकालता हूँ ना, तो पढ़ के सुनाओ। जब मैंने निकाला तो वहाँ से लड़खड़ा गया वो, कह रहा चलो टाइम नहीं है, ये है वो है। बस मतलब जो होता है ना, जब उसका पॉइंट पकड़ लो ना, फिर वो लड़खड़ा जाता है, ऐसे लड़खड़ाता है। ये हदीस हम लोगों ने 36 बार पढ़ रखी है। अच्छा, ये तिरमिज़ी शरीफ जो हदीस निकाले ना, वो जहाँ पर में दुआ फरमाई थी, वो ढूंढ के निकालो। और देखो उसकी सनद देखो, सही है क्या है। हाँ तो किताब से लिखा है, इस्लाम ये सब बेकार है, ये सब है ना, बहुत इधर की उधर